हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रिपरेशन होती है। प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट्स हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कंसेप्ट को समझ चुके थे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती क्या है एक्चुअल में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक छोटा सा आपको ओवरव्यू देती हूँ। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है? ये डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक तरीके से रिक्वायर्ड होती है किसी एस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, एंटरप्राइजेस की, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कि कितने नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर फीड करने में कोई भी इन्वायरमेंट। तो सिचुएशन में प्रोजेक्ट रिपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस की वीडियो में हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में पढ़ चुके थे, क्या क्या कंटेंट्स हैं उसके बारे में पढ़ चुके थे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन में कौन कौन से स्टेप्स को यूज़ किया जाता है, कौन कौन से फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो द प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। तो वन बाय वन इन स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेप आता है आपका सेटिंग एन आइडिया, नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन, थर्ड आता है स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, लास्ट आता है आपका प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो आइए वन बाय वन इन स्टेप को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट करते हैं हम सेटिंग एन आइडिया। ये क्या बोलता है? जो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड होती है इकोनॉमिक, टेक्निकल, फाइनेंशियल और मैनेजरियल और प्रोडक्शन से, वो इंक्लूडेड होनी चाहिए आपकी प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी रिपोर्ट में। तो जो प्रिपरेशन है प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, वो इन्वॉल्व होती है फॉलोइंग स्टेप में। फर्स्ट स्टेप आता है सेटिंग एन आइडिया। जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इनिशियल स्टेप जो होता है आपकी रिपोर्ट प्रिपरेशन का, वो है एक तरीके से सिलेक्शन है एक आइडिया का जो अट्रैक्टिव होना चाहिए, ना सिर्फ मार्केट के लिए बल्कि एंटरप्राइज के लिए, जो वायबिलिटी है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है और जो सोशल वेलफेयर है, वो होना चाहिए एक तरीके से बेसिस ऑफ द चूजन आइडिया। डिफरेंट सोर्सेस हो गए, जैसे कि आपके कस्टमर्स, कंपटीटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कंपनी एम्प्लॉयज, जर्नल्स, आपके मैगजीन, रिसर्च और डेवलपमेंट, वो इवेल्यूएटेड किए जा सकते हैं, यूज्ड फॉर सेलेक्टिंग द मोस्ट वायबल आइडिया, यानी कि जो आप सेटअप करते हैं कोई भी आइडिया। ठीक, फर्स्ट स्टेप ये हुआ। स्टूडेंट, सेकंड स्टेप आता है आपका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या बोलता है? इस स्टेप में क्या है, वेरियस ऑब्जर्वेशन रिलेटेड होते हैं आपके, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अवेलेबिलिटी क्या है रॉ मटेरियल्स की, यानी कि कच्चा माल की, मशीनरी की क्या अवेलेबिलिटी है, और उसके अलावा मार्केट डिमांड क्या है, लेबर क्या है, जिसकी नीड टू बी मेड, जिसके रिगार्डिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन के तैयार हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें क्या है, इस स्टेप में जो क्वांटिटी है और जो अमाउंट है जो रिक्वायर्ड चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, वो इवेल्युएटेड होती है, कंसीडर्ड की जाती है, एंटरप्राइज की लोकेशन भी। और इसमें इवेल्युएशन में इंक्लूड होता है बैकग्राउंड और स्किल्स आपके एंटरप्रेन्योर के, जिसमें आपका मार्केटिंग लेवल आ गया, प्रोबेबिलिटीज आ गई, प्रोड्यूस करने में ऑल्टरनेटिव एक्सेट्रा। ठीक है, फिर लास्ट स्टेप आता है इसमें आपका प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये क्या है? ये एक लास्ट और सुटेबल प्रोजेक्ट है जो चूजन किया गया है परफॉर्म करने में कोई भी डिटेल्ड एनालिसिस इस ऑर्डर में कि जिससे प्रिपेयर हो सके एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, अब उसके अलावा सिग्निफिकेंस आते हैं आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के। तो जो सिग्निफिकेंस है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के, वो इस तरीके से हैं। एक आपका सिग्निफिकेंस आता है एक्ट लाइक अ रोड मैप। रोड मैप कैसे है? जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रोवाइड्स क्या करता है, इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन। ये क्या कर रहा है, एक तरीके से हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है इन अ बिजनेस वेंचर, इन मूविंग। ठीक है, और इसीलिए, और ये डिस्क्राइब करता है ऑब्जेक्टिव को, फ्यूचर पोजीशंस को, इसलिए ये कहलाया जाता है, ये एक्ट करता है लाइक का रोड मैप। यानी कि ये फैसिलिटेट्स करता है एंटरप्रेन्योर को कि वो डिटरमाइन करें
डायरेक्शंस हैं हमारी, डिटरमाइन करें अपने एक्शंस को। बिना किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के गोल्स और ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज जो होती हैं आपके बिजनेस वेंचर्स की, वो एस्टेब्लिश नहीं की जा सकती इफ़ेक्टिवली। ठीक है, ये हुआ आपका एक्ट लाइक अ रोड मैप। उसके अलावा बेसिस फॉर ऑब्टेनिंग लोन्स, जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं वो क्या सीख करते हैं, वो देखते हैं मॉनेटरी असिस्टेंस को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और कमर्शियल बैंक्स जो बेनिफिटेड होती हैं आपके प्रिपरेशन और प्रोजेक्ट रिपोर्ट से। तो इवैल्यूएशन जो होता है इन एंटरप्राइजेस का, वो डन होता है आपकी इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, जो हेल्प करती हैं डिटरमाइन करने में एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल हेल्प रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इस यहाँ पर इवैल्यूएशन ऑफ सच एंटरप्राइजेस is done by these financial institutions on the basis of project reports। ठीक है, क्लियर। फिर उसके अलावा नेक्स्ट रिफ्लेक्ट्स इकोनॉमिक साउंडनेस। ये कैसे है, जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है प्रपोजल की, वो कीनली एनालाइज की जाएगी थ्रू द प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि प्रोवाइड करती है असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ वर्कशेड, रॉ मटेरियल्स, मार्जिन मनी एक्सेट्रा। तो मोस्टली जो डिसीजंस होते हैं जो रिलेटेड विद लोन्स होते हैं, वो ग्रेटली डिपेंडेंट होते हैं आपकी क्वालिटी ऑफ द फर्म्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो यहाँ पर बोल सकते हैं मोस्टली the decisions related with loans are greatly dependent upon the quality of the firm's project report। ठीक है, उसके अलावा ये थर्ड हेड हो गए आपके 3। फिर आते हैं हम फोर्थ पे, जो कि आपका है आपका अदर्स में, जिसमें फर्स्ट आ जाता है आपका रिकॉर्ड्स क्या है, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो एसेंशियल्स होते हैं आपके किसके रिगार्डिंग, एक तो डॉक्यूमेंटिंग हो गया और रिकॉर्डिंग हो गया। डॉक्यूमेंटिंग और रिकॉर्डिंग के लिए जो भी आपकी वेरियस इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट्स होते हैं प्रपोज्ड बिजनेस यूनिट के, ठीक है, तो उसका रिजल्ट में निकल कर आता है एक आपका डिटेल प्रोजेक्ट प्लान, जिसके थ्रू हम स्टडी कर सकते हैं प्रपोज्ड प्रोजेक्ट की। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है आपका फ्यूचर रेफरेंस। ये डिटरमाइन करने के लिए हेल्पफुल होता है जो भी प्रोग्रेस होगा आपके प्रोजेक्ट का इन फ्यूचर में। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो सेव की जा सकती हैं, यूटिलाइज की जा सकती हैं एज अ डॉक्यूमेंट के लिए आपके फ्यूचर के रेफरेंस की। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन क्या हुआ, रिसीव करने के लिए परमिशन और रजिस्ट्रेशन बिजनेस की फ्रॉम वेरियस रेगुलेटरी अथॉरिटी से और गवर्नमेंट एजेंसीज से प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है अब वो क्या बन जाती है आपकी मैंडेटरी बन जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इशू ऑफ शेयर्स। ये क्या है, जब आप इशू करते हैं कंपनी के शेयर जनरल पब्लिक को, तो उस सिचुएशन में क्या है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक वाइटल रोल प्ले करती है एज अ सम ऑफ द पार्ट जो होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स का, वो इंक्लूडेड होता है जब हम ऑफर करते हैं डॉक्यूमेंट को, जो कि आपका क्या हुआ, डॉक्यूमेंट क्या हुआ जिसको हम ऑफर कर रहे हैं वो कहलाएगा आपका प्रोस्पेक्टस जो होता है। ठीक है, इसके अलावा इन रिपोर्ट्स ये सिग्निफिकेंस हो गए आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के। ठीक है, तो स्टेप्स में क्या क्या पढ़ा हमने कि कैसे हम आइडिया को सेलेक्ट करें,
फिर उसका ऑब्जर्वेशन कैसे होगा, स्कैनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, फिर बाद में प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस रिपोर्ट। और सिग्निफिकेंस में क्या पढ़ा हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, कि एक तरीके से ये हमें एक्ट करता है लाइक अ रोड मैप। फिर बेसिस फॉर ऑब्टेनिंग लोन्स फिर रिफ्लेक्ट इकोनॉमिक साउंडनेस। देन आपका अदर्स में रिकॉर्ड एंड मेंटेन कर लिया, रिकॉर्डिंग कर लिया, डॉक्यूमेंटेशंस कर लिया, जो एसेंशियल होता है रिकॉर्ड करने के लिए, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं आपके प्रपोजल के, उसके अलावा फ्यूचर रेफरेंस के लिए बहुत सही है, रजिस्ट्रेशन के लिए, और लास्ट में इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक तरीके से ऐसा ही फॉर्मेट होता है जो कंटेंट होता है किसी भी टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट में। ये कवर करता है आपका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उन एस्पेक्ट्स पे, जैसे कि आपका साइट क्या हुआ प्रोजेक्ट का, लोकेशन क्या हुई प्रोजेक्ट की, उसके अलावा प्रोडक्शन की कैपेसिटी क्या है, प्रोडक्शन की रेवेन्यू कॉस्ट क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। तो उस तरीके से जो फीजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो सिर्फ डिफ्रेंशिएट होती है आपकी बेसिस ऑफ एक्यूरेसी लेवल पर और अमाउंट ऑफ डिटेल। ठीक है, ये हुआ आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो होप्स स्टूडेंट आज के वीडियो में आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, ये डिफरेंट हैड रिगार्डिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में जो इस तरीके से थे आपके। उसके अलावा हमने डिस्कस किया क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के। ठीक है, आज के वीडियो में इतना हमने कवर किया। फर्दर वीडियो में हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।